कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। वहीं नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्या भवन रुद्रा कॉलोनी में शिव जयंती के महोत्सव पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अनेकों बहनों व भाइयों ने इस कलश यात्रा में शिव ध्वज उठाकर और कलश उठाकर संसार को स्वर्ग बनाने की प्रतिज्ञा भी ली। आपको बता दें कि भगवान शिव, जिसको अलग अलग नाम से पूरे विश्व में कहीं प्रकाश, कहीं सुप्रीम सोल, तो कहीं निराकार और कहीं सोमनाथ, अमरनाथ कहकर उसको याद किया जाता है। परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा जो इस सृष्टि पर अधर्म रूपी रात्रि का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना के लिए परकाया प्रवेश करते हैं और ओंकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में फंसे हुए मनुष्यों को सच्ची राह दिखाते हैं। रात्रि का मतलब है अज्ञान रूपी अंधेरा, तो परमात्मा आकर अज्ञान नींद से जगाते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। जल चढ़ाने का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, अर्थात हम सब आत्माएं यह प्रतिज्ञा करें कि हम सत्कर्म की राह पर चलेंगे और शिव पर चढ़ने वाली मटकी, जिससे बूंद बूंद पानी बहता है, वह मटकी, वह कलश इशारा देता है कि हमें श्वास श्वास परमात्मा को ही याद करना चाहिए ताकि हमारा जीवन खुशियों से महकता रहे। इस अवसर पर विशेष अतिथि श्रीमती मीनू अग्रवाल, सुप्रसिद्ध समाज सेविका, ने सब ब्रह्मवत्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया है वह काबिल तारीफ है। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा विनोद चावला जी ने भी सबको शिव जयंती की बधाई दी और कहा कि वे आज ब्रह्म कुमार बनकर इस पवित्र जीवन शैली का हिस्सा बन गए हैं। जैसा कि जानते हैं आप सभी, श्रावण मास की शिवरात्रि है, जो कि हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है। सावन में हम पूरे सावन ही शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन शिवरात्रि का दिन तो ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब मंदिर जाते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग भक्ति के साथ कावड़ लेके आते हैं, जबकि हरिद्वार इतनी दूर है, और बहुत परिश्रम से, बहुत सच्चे मन से भक्ति के साथ कावड़ लाते हैं और आज के दिन शिव जी को वो जल अर्पित करते हैं। का जो महोत्सव है हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगम जो प्रतीक हैं वो प्रतीक हैं कि परमात्मा शिव निराकार है और वो अजन्मा है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, तो उसको देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो वो जो महादेव, जिसको देव भी पूजते हैं, उसकी यादगार में ये जो है शिव जयंती मनाई जाती है। वैसे इसको शिवरात्रि भी कहा जाता है। शिवरात्रि के पीछे कारण ये है कि जब मनुष्य के अंदर कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे बुराइयां इतनी अधिक हो जाती है कि मनुष्य इससे चाहते हुए भी मुक्ति नहीं पा सकता या इन अवगुणों को छोड़ नहीं पाता, तो परमात्मा खुद इस धरा पर आकर अज्ञान नींद से जगा करके इस पाप रूपी रात्रि का नाश करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि हम जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के पीछे केवल हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी एक श्रद्धा है, उसके पीछे एक कारण भी है। जल माना संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना। तो हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम परमात्मा पर अगर हर शिवरात्रि पर एक एक बुराई भी छोड़ते जाएं तो हमारे जीवन के अंदर खुशबू आएगी और साथ में हम दूसरों को सुख देना सीखेंगे। तीसरा, हम जो ये कलश का महत्व मानते हैं कि शिवरात्रि के दिन कलश यात्रा निकाली जाती है या शिवलिंग पर कलश लगाया जाता है, उस कलश लगाने के पीछे भी औचित्य है कि एक एक बूंद शिव के ऊपर गिरना, अर्थात एक एक क्षण उस परमात्मा की याद में बिताते रहें, और जहाँ भगवान का साथ है, भगवान की याद है, वहाँ सफलता है ही। तो इसलिए ये शिव जयंती का त्यौहार हम पूरे भारतवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं भी देंगे। शिव बाबा परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद आज की जयंती पर सभी भक्तों को, सभी भाइयों बहनों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बाबा के आशीर्वाद से कोई ना कोई नेक कार्य, अच्छा कार्य सभी करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है कलश यात्रा है, जो सभी बहनें जो हैं कलश यात्रा करेंगी और आज की जयंती पर बाबा के जितने भी उपदेश हैं,
जितनी भी बातें हैं उन पे आज चर्चा। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने आरोपी को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आरोपी खुद को पायलट बताकर युवकों को इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग करवाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा आगामी कार्रवाई जारी है। गांव खरक निवासी निक्सन ने खरक चौकी में शिकायत दी थी कि उनके बेटे सौरभ को एक व्यक्ति ने एयरफोर्स में भर्ती करवाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठग लिए। शुरू में तो वे बड़े खुश थे। नियुक्ति पत्र जो प्राप्त हुआ था, नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया। फर्जी पत्र लेकर जब वे गए थे, उन्हें वापस लौटा दिया गया। निक्सन ने इनकी शिकायत खरक चौकी में दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर खरक चौकी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मोनू पुलिस से पहले ही फरार हो जाता था। मोनू को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गुरुग्राम से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ की तो पुलिस को इसने कई राज उगल दिए। उसने बताया कि वैसे तो वह शामली का रहने वाला है, उसके माता पिता गोहाना में रहते हैं, वह कई जगह ठिकाने बदल चुका है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोनू शर्मा बेरोजगार लोगों के आगे एयरफोर्स की धौंस जमाता था ताकि ऐसा लगे कि उसके हाथ में बहुत कुछ है। लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उनसे पैसे ऐंठने के बाद वह फरार हो जाता था। कुछ ऐसा ही उसने खरक के सौरभ के साथ भी किया। इसकी बातों में आकर निक्सन ने 3 लाख रुपए दे दिए ताकि उसका बेटा भर्ती हो सके। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से नकली मोहर, आईडी, एयरफोर्स की ड्रेस बरामद की है। दिनांक 7/11/2022 को निक्सन एक व्यक्ति गांव खरक का है, उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरे लड़का सौरभ को मोनू शर्मा द्वारा नकली इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइनिंग पत्र देकर मेरे से 3,08,000 रुपये बतौर रिश्वत धोखाधड़ी करके लेने पर, जो बाद में पता चला कि जो जारीशुदा पत्र नकली था। इस संबंध में शिकायत मिलने पर मुकदमा नंबर 429 वर्ष 2022 दर्ज रजिस्टर किया गया। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान आए साक्ष्यों के अनुसार मोनू शर्मा को गुड़गांव से दिनांक 9/7/23 को गिरफ्तार किया गया है। मोनू शर्मा स्वयं भी इंडियन एयरलाइंस में नकली पायलट के पद पर कार्यरत होने बारे लोगों को बतलाकर गुमराह करता था, जिसकी वर्दी, बेल्ट, कैप और एक लोगो, पहचान पत्र ये उससे बरामद किए गए हैं। जो निक्सन को एक नकली पहचान पत्र, ज्वाइनिंग पत्र जो दिया था, वो भी असल प्राप्त किया गया है, जो सौरभ को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती करवाने के लिए जारी किया गया था। आरोपी को दिनांक 10/7 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 6 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड मंजूर प्राप्त किया था। दौरान पुलिस हिरासत रिमांड ये सभी चीजें, वस्तुएं, वर्दी का हिस्सा, उसने जो पत्र जो जारी दिया था, ये बरामद किए गए हैं। कल दिनांक बाद बरामदगी बंदवाला थाना कराया गया। आज पुलिस हिरासत रिमांड समाप्त है, उसको पेश अदालत किया जाएगा। मोनू शर्मा द्वारा एक आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो इंडियन एयरफोर्स का नकली पायलट का लोगो लगा करके कैंप के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर अपनी धौंस जमाना, अपना कार्य करना सामने आया है। अभी तक इसके खिलाफ जो एफआईआर गए हैं, तथ्य के अनुसार कोई मालूम नहीं हुआ। आल एसएचओ को इस संबंध में सूचना दी गई है। यदि किसी के संबंध में वांछित है तो संपर्क कर सकता है। आपने बताया कि और अन्य प्रारंभिक पूछताछ पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान अन्य किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं होना पाएगा। लोगों को झूठा प्रमाण पत्र दे करके नौकरी पर लगवाने के नाम से पैसे ऐंठने के लिए सारे काम करता था। एयरबेस की दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर इसने इंडिगो एयरपोर्ट के ऊपर एयरलाइंस में कार्य किया है, बॉम्बे में कार्य किया है। एक शिकायत करता है, जिसकी शिकायत के ऊपर मुकदमा जो दर्ज रजिस्टर था, उस संबंध में उसको गिरफ्तार किया गया। हाँ, इस संबंध में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को पहले भी अवगत कराया जा चुका है। लिखित में शिकायत भी दी गई है, रिकॉर्ड भी प्राप्त हेतु दरखास्त दी गई है, और भविष्य में भी इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस के उच्च अधिकारीगण को अवगत कराया जाएगा कि ऐसे जो गोरख धंधा में संलिप्त व्यक्ति हैं, उनसे बचा जाए और आंतरिक सुरक्षा को बचाया जाए। सर, अभी अपने आप को बताता था पायलट
जो हवाई जहाज की उड़ान भरता है, पायलट का लोगो है, वो प्राप्त किया गया। एक मोमेंटो उसके घर से बरामद किया गया है। इसके ऊपर उसकी फोटो भी है और पहचान चिन्ह भी है इंडियन एयरलाइंस के जो चिन्ह लगाए हुए हैं। नहीं, ये कहीं एयरपोर्ट के ऊपर इस बात के सिद्ध नहीं कर पाया कि मैं लड़ाकू विमान चलाऊंगा या साधारण सवारी यात्री जो विमान चलाऊंगा, लेकिन ये जो कार्यालय में जाता था, एयरपोर्ट पर जाता था, तब ये वर्दी में जाता था। ये जो पत्र है ये जारी करके जो शिकायतकर्ता निक्सन है उसके पुत्र सौरव के लिए जारी किया गया था। उसकी असल प्रति बरामद की गई है। इससे क्या क्या बरामद हुआ? जो पत्र तैयार करता था, लैपटॉप, रबड़ की मोहर जो तैयारशुदा इसके ऊपर प्रयोग की गई है, वो वर्दी मुकम्मल। आम जनता हरियाणा वासियों से निवेदन है कि नौकरी के संबंध में जो भी धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति हैं उनसे सावधान रहें। वो किसी भी प्रकार का विज्ञापन भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है नौकरी के लिए, अन्यथा कोई भी पत्र जारी करता है तो वो जाली है। अपना कोई भी पहचान पत्र प्राप्त करने से पूर्व जिस स्थान के ऊपर नौकरी पाना चाहते हैं उस स्थान, उस विभाग से अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि उस विभाग में उस पद की आवश्यकता या उस विभाग में उस पद के लिए कोई गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं जारी किया गया है, आवश्यकता है या कोई पद के लिए स्वीकृति दी गई है या नहीं, इस संबंध में अपनी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही किसी आदमी के झांसा में आए और ना आए यह फैसला बाद में करें। भिवानी जिले के गांव चांग में देर शाम टैंक में डूबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। यह हादसा धान की रोपाई करते समय हुआ। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि एक महिला का पति लकवाग्रस्त है तो दूसरी महिला का पति नहीं है, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसे में यह हादसा बेहद दुखद और दयनीय है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा रही है ताकि मामले की छानबीन की जा सके। कल जो 14 तारीख को हमारे गांव में घटना घटी, उसमें एक मेरी बहन है शीला देवी, वाइफ ऑफ रोशनलाल, वो एक विडो है, उसके 2 बच्चे हैं जो अपने मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रही है, जो बेहद गरीब है। और दूसरी शीला वाइफ ऑफ होशियार सिंह है, उसका पति 5-6 साल से लकवा बीमारी से ग्रसित है। वो बिल्कुल ही, उनकी हालत भी बिल्कुल दयनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की। शिव कुमार एडवोकेट थी और गांव चांग का रहने वाला भी। ये हमारे गांव में 2 महिलाएं, शीला वाइफ ऑफ रोशनलाल और शीला वाइफ ऑफ होशियार सिंह, दोनों खेतों में धान लगाने के लिए गई हुई थी। वहाँ एक टैंक में डूबने की वजह से इनकी मृत्यु हुई, जिसकी वजह से अब पोस्टमार्टम के लिए या डेड बॉडी लेके आए हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनको आर्थिक मदद की जाए। निहित ही गरीब परिवार से हैं और इनकी आर्थिक मदद की जाए। इंचार्ज चौकी श्री सतपाल जी को सूचना मिली कि 2 महिलाएं जो धान लगाने के लिए गई हुई थी, वहाँ तालाब में उनका पैर फिसलने से वो डूब गई। उनके बाद वो इलाज के लिए कदम हॉस्पिटल भिवानी लेके आए और जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया। तो आज उनको पोस्टमार्टम के लिए हम सिविल हॉस्पिटल भिवानी में लेके आए हैं। ये दोनों ही चांग की थी और एक का नाम शीला वाइफ ऑफ होशियार सिंह और दूसरी का शीला वाइफ ऑफ रोशनलाल है। दोनों चांग के रहने वाली हैं। प्रकृति से ही प्रगति है, इस कथन को सार्थक बनाते हुए शिवरात्रि के पावन पर्व पर उड़ान फाउंडेशन की महिलाओं व बच्चों द्वारा तोशाम रोड स्थित टीआईटी स्कूल व तोशाम बाईपास पर स्थित एक निजी विद्यालय में फलदार व छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य लोगों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर उड़ान फाउंडेशन की सदस्य सरिता शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में अगर हमें अपने जीवन को बचाना है तो हमें एक पौधा व उसकी सुरक्षा का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। बबीता गुप्ता एवं आशा शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यों से बच्चों में व बड़ों में संस्कार रोपित करने के लिए उड़ान फाउंडेशन की ओर से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने व उस पौधे का दायित्व उठाने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से महिलाओं द्वारा बेलपत्र, गुड़हल, जामुन, अनार, अशोका, पीपल, नीम, अमरूद जैसे अन्य फलदार, फूलदार, छायादार पौधों को लगाया गया है।
आप सभी को शिवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज उड़ान फाउंडेशन के सदस्यों ने मिलकर और काफ़ी फलदार और फूलदार पौधे लगाए और जिनका मेन उद्देश्य है प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाना। आप सभी जानते हैं कि कैसे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और आगे आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन को भी खरीदना पड़ेगा। और इन पौधों को लगाने के साथ साथ हम सभी ने एक और भी हमने वादा किया है प्रकृति के साथ कि हम इनका संरक्षण भी करेंगे, इनकी पूरी रूप से हम देखभाल भी करेंगे। तो आप सभी को फिर से शिवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उड़ान फाउंडेशन की ओर से एक मुहिम जो हमने चलाई है कि पौधारोपण करेंगे, साप्ताहिक पौधारोपण का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जिसमें कल और आज जो है मिलकर हमने करीबन 20 पौधे जो है रोपित कर दिए हैं। प्रकृति का संरक्षण करना और पेड़ पौधों को बचाना यही हमारा उद्देश्य है। और इसके साथ ही हमने एक नारा दिया है जिसमें एक कार्य करे महान और पौधों के संग भरे उड़ान। और इसी मुहिम के तहत हम चाहते हैं कि हमारे इस भिवानी शहर में चारों तरफ हरियाली छाए और प्रकृति ऐसी ही बनी रहे। भिवानी विकास नगर व औद्योगिक क्षेत्र में समय पर बरसाती पानी की निकासी के लिए अस्थायी रूप से जन स्वास्थ्य विभाग ने 1 किलोमीटर लंबी ओपन पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि विकास नगर व औद्योगिक क्षेत्र में समय पर बरसाती पानी की निकासी करवाई जा सके। आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य विभाग ने भी रिकॉर्ड समय में शहर से बरसाती पानी की निकासी कर नागरिकों को जल भराव की स्थिति से निजात दिलाई है। हालांकि विभाग लगभग रात 11:30 बजे शहर से पानी की निकासी कर पाया था तथा इस कार्य में विभाग को 6 घंटे का समय लगा। पानी की निकासी को और बेहतर बनाने के लिए विभाग ने विकास नगर डिस्पोजल से बड़ चौक तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए विकास नगर डिस्पोजल पर एक अतिरिक्त मोटर लगाई जाएगी ताकि विकास नगर व अन्य औद्योगिक क्षेत्र से समय पर बरसाती पानी की निकासी करवाई जा सके। विभाग ने सड़क पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं विभाग इस कार्य को समय पर कर पाया। बरसाती पानी की निकासी पहले 20 से 30 mm बरसात के ही पानी की निकासी करने में विभाग को 6 से 7 घंटे का लंबा समय लग जाता था, लेकिन इस बार 102 mm की बरसात के पानी की निकासी के लिए 6 घंटे में ही निकासी करने में विभाग सफल रहा। जैसा कि आपने देख लिया होगा भी इतनी 102 mm बरसात हुई है, उसमें हमारे पंप की या जो हमारा जो डिस्पोजल है, हमारे एसटीपी है, सारे प्रॉपर चल रहे थे। इस वजह से हमने 5 घंटे 5.5 घंटे के अंदर पूरे शहर का पानी डिवार्टिंग कर दिया था, कोई पानी का कहीं भी नहीं रहा था। और अब हमने विकास नगर का पानी थोड़ा जल्दी निकल जाए, विकास नगर और एमसी कॉलोनी का, उस वजह से एक टेम्परेरी ओपन लाइन 8 इंची बिछा दी गई है और वो टेस्टिंग कर ली है। उसका पानी निकासी करके स्टॉर्म वाटर जो इन्होंने अमृत की लाइन लगाई है उसमें हम मेन रोल में डालेंगे और विकास नगर का डिस्पोजल से वहाँ से लेके 1 किलोमीटर लाइन 8 इंची ओपन बिछाकर और टेम्परेरी उसको लाइन को बिछा दिया गया, उसको टेस्टिंग कर दिया गया। और बरसात ज़्यादा होती है तो विकास नगर का पानी जल्द ही निकासी हो जाएगी। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।